हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी की दुनिया। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज हम करेंगे लेसन 5 बहादुर बिट्टू के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हमने लास्ट वीडियो में किया था, आज हम करेंगे नेक्स्ट। तुम्हारी जबानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। बिट्टू घोड़े पर सवार हो गई। सवार होना मीन्स चढ़ जाना, तो हम इसे अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे? बिट्टू घोड़े पर चढ़ गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। हवाले करना मीन्स क्या होता है? सौंप देना। तो हम इसे लिख सकते हैं, तुम घर की गाय को शेर को सौंप रहे थे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। आज एक राक्षसी से सामना हो गया। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। हाथ ना आना मीन्स नहीं मिलना, तो हम इसे लिख सकते हैं, अगर आपको बैल ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास गुम होना मीन्स बहुत अधिक घबरा जाना। किसान शेर को देखते ही घबरा गया। जो शब्द अंडरलाइन किए हुए हैं उसके और भी मीनिंग होते हैं, उसको ध्यान में रखकर हम इसे सेंटेंस को अपने शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट है बेचारा भेड़िया। शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। तो भेड़िए का बहुत बुरा हाल हुआ होगा, क्योंकि भेड़िए की पूंछ शेर की पूंछ से बंधी थी। जब शेर तेजी से भाग रहा होगा तो भेड़िया भी उसके साथ घसीटता हुआ जा रहा होगा और उसे बहुत चोट लगी होगी। नेक्स्ट है कि शेर किसान के पास कितनी बार गया था, कहानी देखे बिना बताओ। तो शेर किसान के पास 2 बार गया था। खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। तो औरत स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग क्या होगा? आदमी। शेर शेरनी, बच्चा बच्ची, घोड़ा घोड़ी, मछुआरा मछुआरन, राजा रानी। नेक्स्ट आइए करते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। तो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी उसे हमें लिखना है। तो शेर ने कहा, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया ने फिर क्या कहा? महाराज, वह तो बिट्टू थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। शेर, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह बिट्टू ही थी, किसान की बीवी। फिर शेर ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? भेड़िया, जी महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। फिर शेर ने क्या कहा होगा? ठीक है, फिर तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। नेक्स्ट है, बोलो तुम क्या सोचती हो। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? तो आंसर होगा, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज कहा क्योंकि उसने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया और डरकर भाग गया। हाँ, शेर सचमुच भोला था क्योंकि उसने बिट्टू को राक्षसी समझ उसकी बातों को सच मान लिया, इसलिए वो भोला था। नेक्स्ट है, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? तो शेर को दोबारा बिट्टू के पास जाने में डर लग रहा था, उसे किसी का साथ चाहिए था, इसलिए उसने भेड़िए की पूंछ अपनी पूंछ से बांध ली ताकि भेड़िया उसे बीच रास्ते में छोड़कर भाग न जाए। क्या शेर फिर कभी बिट्टू के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? आपको क्या लगता है, शेर फिर गया होगा? नहीं, शेर फिर कभी बिट्टू के खेत की तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि उसे पक्का यकीन हो गया था कि बिट्टू एक राक्षसी ही है। नेक्स्ट है, बिट्टू की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बिट्टू की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? बिट्टू की हिम्मत मुझे अच्छी लगी। अगर मैं बिट्टू की जगह होती तो मैं गांव के लोगों को बुलाती,
और सबके साथ मिलकर ढोल नगाड़े बजाते हुए या जलती मशाल लेकर शेर को भगाने की कोशिश करती, क्योंकि जो जंगली जानवर होते हैं वो तेज आवाज या आग को देखकर भाग जाते हैं। राज का राज। शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से न कहना। इन दोनों राज में डिफरेंस है। यहाँ ज के नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ ज के नीचे एक डॉट है, तो हम इस ज को ज बोलेंगे, है ना, और इस डॉट को हम बोलते हैं नुक्ता। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फर्क है ना। तो अभी मैंने फर्क डिफरेंस बताया। कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। तो फर्स्ट है फौरन, सिर्फ, तरफ, काफी, तेजी। इसे हम तेजी नहीं बोलेंगे, तेजी बोलेंगे, है ना। अब अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखने हैं। तो जहाज, बाजार, नॉट बाजार, बाजार। मेरे साथ बोलिए, जरूर। जरूर से ही एक न्यू वर्ड बनता है, जरूरत। जरूर मीन्स श्योर और जरूरत मीन्स नीड। जिद। नेक्स्ट है अगर ऐसा होता तो। अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती। तो आंसर क्या होगा, उत्तर क्या होगा। अगर मैं शेर की जगह होती तो तुरंत बैल के ऊपर छलांग लगा देती और उसे खा जाती। अगर तुम बिट्टू की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती। अगर मैं बिट्टू की जगह होती तो लोगों को इकट्ठा कर शेर को भगाने की कोशिश करती। पहचानो तो। कहानी में तुमने दरांती का चित्र देखा है ना, जो बिट्टू ने अपने हाथ में लिया था, दरांती। नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं। औजार मीन्स टूल्स। उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। तो यहाँ कौन कौन से शब्द हैं, पेचकस, खुरपी, करनी, हथौड़ी, आरी। तो फर्स्ट पिक्चर देखिए, बताइए ये क्या है। हथौड़ी, हैमर। आपने अपने घर में भी देखा होगा। नेक्स्ट है पेचकस, है ना। ये क्या है, ये है खुरपी। इसे हम जब हमें कोई पौधा लगाना होता है, कुछ ट्री लगाने होते हैं, तो हम उसे खुरपी से मिट्टी को खोदकर हम उसमें पौधे को लगाते हैं। देन ये है करनी। जब बिल्डिंग बनती है तो ईंटों के ऊपर सीमेंट लगाकर एक दूसरे से हम जोड़ते हैं। और उसके बाद क्या है, आरी। इससे लकड़ी काटते हैं और फर्नीचर बनाते हैं। वरना, शेर ने किसान से कहा अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए इस, इस्तेमाल करना मीन्स यूज करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ, 3 सेंटेंस बनाने हैं आपको। जल्दी होमवर्क कर लो वरना टीवी देखना बंद। मेरी पेंसिल दे दो वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। समय से तैयार हो जाओ वरना स्कूल देर से पहुंचोगे। तो ये मैंने बनाए हैं 3 वाक्य। अगर आपको कोई और वाक्य बनाना है तो वो आप लिख सकते हो और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो आप। हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गांवों में औरतें खेतों में भी काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं। तो मेरे आसपास अधिकतर औरतें दफ्तर, दफ्तर मीन्स ऑफिस, स्कूल, बैंक, अस्पताल में काम करने जाती हैं। लड़कियां पढ़ाई करने स्कूल या कॉलेज जाती हैं। शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, मीन्स कई डिफरेंस होते हैं। ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। तो यहाँ शेर है और यहाँ घोड़े के लिए कॉलम बनी हुई है। तो खाना, शेर का खाना क्या है, मांस। और घोड़े का घास, ग्रास। घर, शेर का घर गुफा होता है और घोड़े का अस्तबल। रंग, शेर कौन से रंग का होता है, भूरा। और घोड़ा होता है सफेद, भूरा या काला। आदतें, शेर की आदत क्या होती है, शिकार करना। और घोड़े की आदत तेज दौड़ना। कौन क्या है, नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो।
मीन्स सही कॉलम में आपको लिखना है। यहाँ जानवर यानी एनिमल के लिए कॉलम है, चीजें और नाम। तो किसान, किसान क्या है? एक नाम है। बोतल, बोतल चीज है। लता, लता भी नाम होता है लड़की का। कक्कू, कक्कू भी नाम होता है। केला, केला क्या है? एक चीज है, फ्रूट है। कलम, कलम भी चीज में आएगा। राजू, रानू, ये दोनों नाम आएंगे। चूहा, तो ये जानवर है। नीना, ये भी एक नाम है, लड़की का नाम है। शेर, ये भी जानवर में आएगा। जूता चीज में आएगी। चारपाई, ये भी चीज में आएगी। पगड़ी, पगड़ी भी एक चीज है। खरगोश, ये एनिमल यानी जानवर में आएगा। करेला, ये चीज में आएगी। छलनी, जिसे हम आटा उससे छलते हैं, चालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? छलनी, जिसमें छेद होती है छोटी छोटी सी, तो ये भी चीज होगी। बित्तो, बित्तो नाम है। घोड़ा, ये जानवर में आएगा। गौरैया एक बर्ड है, ये भी जानवर में आएगी। बाल्टी चीज। पीपल, पीपल का पेड़ होता है, ये भी चीज में आएगा। कोयल, ये जानवर में आएगी। नीम, ये भी चीज में आएगा। किताब यानी बुक, ये भी चीज में आएगी। और दरांती चीज। तो इस तरह हमें ये कॉलम में जो जहां आएगा उसे लिखना है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है, अगर कोई सजेशन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। बाय बाय।